हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन गेम लेकर के मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। ये गेम हमारा जो इसके पहले हमने एक आपको गेम बनाना बताया था, बस उससे रिलेटेड ही ये गेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने और ईजी किया हुआ है। क्योंकि हमने जो वीडियो अपलोड किया तो उसमें हमने वहाँ पर फ्लाइंग जो बर्ड्स थी उनकी हमने बॉडी आपको वहाँ से बनानी सिखाई थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बॉडी बनाना नहीं बताऊंगा। आपका एक पार्ट वहाँ से हट जाता है। यहाँ पर मैं केवल इमेज यूज़ करूँगा और वो इमेज होगी ट्रांसपेरेंट इमेज। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आई थी, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इमेज यूज़ किया जाए और वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप अगर इसको एक बार कर लेंगे तो वो फिर आपको आसानी से बन जाएगा। तो आप इसको देखिए, लेकिन आपको मैं बोलूँगा कि थोड़ा इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, तो आपको ये फिर और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सीधे प्रोग्राम की। तो इसमें सबसे पहले मैं समझा दूँ कि इस गेम में हमने क्या किया हुआ है। गेम में सबसे पहले ये हमको बर्ड्स दिख रही हैं, इन बर्ड्स को हमें किल करना है। जैसे कि मैंने एक को किल किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनोन्स, यहाँ पर जो लिखा है डिस्ट्रॉयड, वो एक को हमने मारा तो यहाँ पर एक आ गया। दूसरे को मैं मारता हूँ जैसे ही तो वो 2 आ गए। तीसरे को हमने मारा, यहाँ पर 3 आया। चौथे को मारा, 4 आया। तो कुछ इस तरह से आपको ये सभी चीज़ें कैसे बनानी है ये मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे। और अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी गेम बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक लेआउट तैयार कर लेना। आपको सोचना नहीं है, आपको केवल एक पेपर लीजिए, उस पेपर में आप एक लेआउट तैयार कीजिए और उस लेआउट के थ्रू आप वहाँ से बनाइए। आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। तो कुछ इस तरह से जब आप लेआउट बना लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो आपको वो चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान हो जाएंगी और आप बिल्कुल एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं। आप जो भी बनाना चाहते हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या तैयार किया हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से बताता हूँ प्रोग्राम में, जो कि हमने पहले लेआउट बनाया हुआ था। मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। लेआउट में सबसे पहले हमें चाहिए एक बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हमने यहाँ पर फायर का, यहाँ पर जो आपको दिख रही है फायर, तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इमेज ली हुई है। फिर यहाँ पर बीच में हमने कुछ टेक्स्ट रखे हुए हैं और हमें जैसे कि गेम किलर, ये हमें टेक्स्ट रखना है। इसके अलावा हमें फ्लाइंग बर्ड चाहिए और इस बर्ड को हमें यहाँ पर क्लिकेबल बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए और उस चेक बॉक्स में हमें रेडियो बटन वाला चाहिए, तो यहाँ पर ये चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए डिस्ट्रॉय, हमको कितना करना है वो यहाँ पर काउंटर हो जाना चाहिए। जितने मैं मार दूँ यहाँ पर वो यहाँ पर हमें काउंट होकर के मिल जाने चाहिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनेगा। तो चलिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो हम चलते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर HTML वाले सेक्शन में और उसके बाद हम CSS। तो हमने यहाँ पर 2 फाइलें तैयार की हुई हैं। तो CSS में हमने इस पेज की स्टाइलिंग की हुई है और यहाँ पर मेन कोड हमारा CSS में ही है। और जो हमने यहाँ पर HTML में दिया हुआ है, तो HTML में हमने नॉर्मल यहाँ पर जो चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि क्लास वगैरह यहाँ पर अप्लाई करूँगा मैं उस पेज में, तो हमारा वो फिर वहाँ पर वर्क करेगा। तो सबसे पहले इस पेज को हमने इसके साथ यहाँ पर लिंक कर लिया हुआ है। तो इसका नाम क्या है, newgame.css यहाँ पर इसका नाम है। तो इसको लिंक rel स्टाइल शीट और टाइप टेक्स्ट CSS href यहाँ पर न्यू गेम के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। आपको पता है कि href में वहाँ पर लिंक देते हैं, तो href में हमने यहाँ पर newgame.css के नाम से यहाँ पर हमने इसको सेव किया। तो उसको हमने यहाँ पर दे दिया नाम। हमारा इस फाइल का टाइप है CSS, तो हमने टाइप CSS दे दिया और यहाँ पर लिंक rel हमारी स्टाइल शीट। अब चलिए, अब इसके बाद div हमने एक लिया और इस div में हमने यहाँ पर क्लास अप्लाई की। क्लास हमने यहाँ पर क्या दिया, wrapper। ठीक, दूसरा div लिया, यहाँ पर क्लास ग्रिड दिया। तीसरा div लिया, क्लास काउंटर दिया। और h2 में हमने क्लास किलर और h1 में हमने क्लास डेमो दे दी। और ठीक हमारा यहाँ से दूसरा div स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें चेक बॉक्स बनाने हैं। आपको हमने बताया था कि वहाँ पर आपको चेक बॉक्स बनाने पड़ेंगे और उन चेक बॉक्स को हमें हाइड भी करना है, क्योंकि हमें वो चेक बॉक्स ना दिखे। देखिए, चेक बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि आप, जैसे कि चेक बॉक्स क्या होता है कि आपने कोई चेक बॉक्स बनाया, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लिकेबल होता है वो, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। तो हमें जब हमारे बर्ड के ऊपर जाए तो हमारे वो क्लिकेबल रहे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक बॉक्स यूज़ करने। आप जितने भी बर्ड रखेंगे आप उतने चेक बॉक्स भी आपको यहाँ पर यूज़ करनी हुई। तो जैसे मैं उसके पास जाऊँगा तो हमारा वहाँ पर कुछ कर्सर भी चेंज होगा और वहाँ पर हमारा वो क्लिकेबल रहेगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर, तो वो हमें फिर कुछ एक्शन परफॉर्म करवाएगा और वहाँ से हमें गेम अच्छा बना सकते हैं वहाँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारा ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब चलिए मैं समझाता हूँ div क्लास यहाँ पर wrapper में हमने क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बॉडी के लिए,
तो बॉडी के लिए हमने दिया हुआ है आपको यहाँ पर विड्थ पूरे बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा बॉडी यानी कि हमारा ये वाला जो स्क्रीन है पूरा बॉडी ये कहलाता है। तो इसके लिए हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। विड्थ 100% रहेगी, हाइट 100% रहेगी, और बैकग्राउंड में आपको बताया था कि जो फायर वाला सेक्शन, हम फायर की इमेज आपको दिख रही है, वो फायर वाला जो ग्राफिक आपको दिखा है वो यहाँ पर हमने इमेज लगाया हुआ है, URL उसका दिया हुआ है .jpg PNG, आप जो भी आप रखना चाहते रख लीजिए। कलर और मार्जिन तो ठीक है, लेकिन कलर लगाने के यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने इमेज यूज किया हुआ ऑलरेडी। चलिए यहाँ समझ में आ चुका बॉडी वाला सेक्शन। अब यहाँ पर जो डॉट ग्रिड है क्लास, इसको हमने क्या दिया हुआ है चलिए वो बताता हूँ। तो ग्रिड में हमने विड्थ 100% दे दिया, हाइट इसको 100% दे दिया। अब ग्रिड के अंदर क्या है, ये हमारी क्लास ये व्रैपर क्लास की पहले मैं बात करता हूँ। ग्रिड तो हमारा ग्रिड के अंदर हमारा किलर और गेम है, तो वो किलर और गेम के ऊपर ये अप्लाई हुआ ग्रिड वाली क्लास। अब चलिए मैं व्रैपर की बात कर लेता हूँ। तो व्रैपर वाली हमारी क्लास कहाँ पे है, व्रैपर की क्लास हमारी ये रही। तो ये व्रैपर में हमने हाइट 100%, विड्थ यहाँ पर हमने दिया 100%, पोजीशन इसको एब्सोल्यूट, और कर्सर यहाँ पर क्रॉस हेयर रख दिया। यहाँ पर देखिए कर्सर जो हमने क्रॉस हेयर रखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर कर्सर जैसे कि देखिए आप ऊपर नोटिस कीजिए थोड़ा, जहाँ पे आपको लिंक दिख रही है वहाँ पर जाइए, आपको कर्सर कुछ आपको चेंज दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कर्सर आपको कुछ दूसरा दिखा। अब नोटिस कीजिएगा, जैसे मैं बर्ड के ऊपर या कि स्क्रीन के ऊपर ही ला दूंगा, अब वहाँ पर देखिए ये कर्सर आपको चेंज हुआ, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, ये ऊपर गया हमारा और ये नीचे आया। यहाँ पर कर्सर आपको चेंज मिल रहा है, तो ये हमारा होता है क्रॉस हेयर। आपको जब ऐसा कुछ आपको पॉइंटर यानी कि पॉइंटर की स्टाइल आपको चेंज करनी होगी, तो पॉइंटर की स्टाइल चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्रॉस हेयर यूज़ करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर क्रॉस हेयर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस हेयर ये हमारा ये कर्सर का टाइप होता है क्रॉस हेयर। बहुत सारी टाइप है, वो आपको आगे बताऊँगा, लेकिन आप पहले जो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको समझिए। तो यहाँ पर कर्सर के लिए क्रॉस हेयर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, तो आपको समझ में आया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास कौन सी है, हमारी क्लास है कंटेनर। तो कंटेनर में हमने क्या दिया हुआ है, चलिए कंटेनर ढूंढते हैं यहाँ पे, कहाँ पे है कंटेनर हमारी। तो कंटेनर वाली क्लास जो है ये हमारी पूरी मिनियन के लिए है 1 2 3। एक चीज़ हाँ, यहाँ पर देखिए आपको जितने भी मिनियन लेने, जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ पर 8 मिनियंस लिए हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर एनिमेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा, वो हमने आपको नहीं बताया। तो एनिमेशन के लिए आपको यहाँ पर हमने सभी के लिए ये लिखा हुआ है कोड, ये हमारा एनिमेशन के लिए ये हमारे कोड है। मैं इनको आगे चल करके आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा हो गया मिनियंस के लिए। और यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर देखिए, और ये तो हमारा बॉडी के लिए होगा। ये हमारा कंटेनर टैग जो है, अभी मैं आपका यहाँ पर कंटेनर टैग की बात कर रहा था, ये कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग में हमने पोजीशन रिलेटिव दिया, विड्थ 500 दिया, और मार्जिन ऑटो दिया, और टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया, और पैडिंग यहाँ पर टॉप से हमने 10 दे दिया है। अब ये कंटेनर हमारा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखिए कंटेनर हमारा यहाँ से H2 और H1 दोनों में अप्लाई हो रहा है। और H2 और H1 में हमने क्या लिखा हुआ कोड, चलिए H1 और H2 का दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ H1 के लिए, H1 के लिए नहीं बात करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ H2 के लिए, क्योंकि किलर जो लिखा हुआ आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये किलर ब्लू कलर वाला, तो ये हमारा है H2 में है किलर। तो चलिए H2 में बात करता हूँ। H2 में हमने Z इंडेक्स दिया है 2, लेकिन पहले H1 की बात करते हैं, क्योंकि H1 में हमने यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा लिखा हुआ है गेम, तो मैं पहले उसकी बात करता हूँ ताकि आपको वो ज़्यादा ईजी रहेगा H2। तो H1 में यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएट इंडेक्स, और इसको 1 दिया। और यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पर Z इंडेक्स हमने 2 दिया हुआ है और यहाँ 1 दिया हुआ है, समझ रहे बात को। हमने यहाँ पर 1 दिया ताकि हमें ये बड़ा दिखे, और हमने 2 दिया तो बड़े से मतलब नहीं है, बड़ा तो हमारा वो फॉन्ट साइज का होता है। तो उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज हमने इसका यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ, ये देखिए फॉन्ट साइज यहाँ पर हमने 10 दिया। ये बड़े से मतलब ये है कि फॉन्ट साइज हमारा बड़ा करता है। इसको हमने Z इंडेक्स 1 दिया, और इसको Z इंडेक्स हमने 2 कर दिया। फिर यहाँ पर कलर इसको येलो दिया हुआ है, और यहाँ पर कलर इसको ब्लू दिया हुआ। दोनों को समझते चले जाइएगा, एक का कलर हमारा येलो रहेगा और एक का कलर हमारे ब्लू मिलेगा। तो आपको कुछ ऐसे समझना कोड को। फिर यहाँ पर लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल, टेक्स्ट शैडो 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, 0 पिक्सल यहाँ पर कोड, कलर कोड। फिर मार्जिन ऑटो, यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, बॉटम 0, राइट 0। और यहाँ पर हमें वेब की ट्रांसफॉर्म के लिए क्या करना है, यहाँ पर रोटेट कर देना है, कितना डिक्रीमेंट करना है 13 DAG। और फिर हमें MS ट्रांसफॉर्म और रोटेट कितना करना है, इसको हमें डिक्रीमेंट फिर वही 30 DAG करना है। और फिर इसके बाद ये तो आपको समझ में आ चुका है। तो आप देखिए H1 के लिए मैंने ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा चुकी हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, तो मैं बार बार इसको बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। तो यहाँ पर H1 के लिए यहाँ पर देखिए
इन चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप और अपने से अप्लाई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा ईजी समझ में आएगा अच्छे से। फिर ठीक H2 के लिए भी आप यहाँ पर ले लीजिए, वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें तो है H1 और H2 के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट फिर आपको मिलता है। अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारी बात आती है, ये तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया क्लियर हुई। अब हमें बनाने हैं चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप में हमें इनपुट यहाँ पर है, इनपुट आपको लेना है सबसे पहले। और इनपुट में आपको क्या देना है, क्लास अप्लाई कर देनी है एक। तो यहाँ पर इनपुट डेमोन 1 टाइप हमने रेडियो दिया, आईडी इसको डेमोन 1 दे दिया, आईडी आप कुछ दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, हमने यहाँ पर 8 बर्ड्स को मिला करके यहाँ पर बनाई हुई है। तो 8 बर्ड्स के लिए हमें यहाँ पर 8 इनपुट देने पड़ेंगे और ठीक एक इनपुट के बाद हमें लेवल भी 8 लेना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रही होगी बात। 8 बर्ड्स हमें रखनी है। आप अगर 10 बर्ड रखना चाहते हो तो आप इसको बढ़ा दीजिए, इनपुट भी बढ़ा दीजिए 10 बर्ड के लिए और यहाँ पर लेवल भी बढ़ा दीजिए। तो आपको यहाँ पर 10 बर्ड रखिए, 25 बर्ड रखिए, जितने रखना चाहते हैं आप उतना रखिए। और हमने ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि आप कितने भी बर्ड रखेंगे वो हमारा काउंटर वेरिएबल चलेगा और वहाँ पर काउंट करके वो हमको दिखाता चला जाएगा। तो इनपुट टाइप आपको एक बार समझा देता हूँ। इनपुट लेना, क्लास अप्लाई कीजिए, टाइप रेडियो और आईडी में डेमोन 1, डेमोन 2, डेमोन 3, इसी तरह से आप इनको 8 बना लीजिए। और यहाँ पर हमने 8 बना तो यहाँ पर 8 फिर आप लेवल भी तैयार कर लीजिए यहाँ तक। ठीक, इसके बाद div क्लास और सम और यहाँ पर मिनियंस डिस्ट्रॉयड जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मिनियंस से हमारे जो डिस्ट्रॉय यहाँ पर हैं, तो इसको यहाँ पर हमने एक क्लास अप्लाई की है सम, इसमें हमने वहाँ पर परफॉर्म करवाया है। और यहाँ पर मिनियन डिस्ट्रॉयड यहाँ जो लिख दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट दिख रहा है। अब हमने सीक्वेंस में जो चीज़ें ऐड की हुई है, तो मैं जैसे इसको मारता हूँ तो वो हमें फिर यहाँ पर काउंट करके देता। जैसे मैं देखिए मारता हूँ इसको, दूसरे को हमने मारा, ये नहीं मारा, ये मर गया। और ये तीसरा हमने ये 5वां मार दिया और ये 6वां मारता हूँ मैं, देखिए 6, ये 7 मार दिया। तो इस तरह से आप जितने भी मारेंगे आपको वहाँ पर काउंट होता चला जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद आगे क्या है हमारा, इसके बाद हमारा है, अभी तो आपको यहाँ पर बर्ड पहले लानी है। तो बर्ड लाने के लिए लेकिन क्या करना है आपको, ये तो हमने ग्रिड बता दिया, बॉडी बता दिया। एब्सोल्यूट सेंटर के लिए हमें ये क्लास बनाई हुई है, तो एब्सोल्यूट सेंटर। और यहाँ पर कंटेनर भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर काउंटर रीसेट बना लेना है। तो बॉडी के लिए काउंटर रीसेट होगा, तो यहाँ पर काउंटर रीसेट लिटिल डेविल 0। वेब किट टच कॉल आउट आपको करना है नन। वेब किट यूजर सेलेक्ट आपको नन कर देना है। मोज यूजर सेलेक्ट आपको नन करना है। एमएस यूजर सेलेक्ट आपको नन करना है। और ओवरफ्लो हिडन करना है। विड्थ 100% करना, हाइट 100% करना, मार्जिन 0 कर देना। अब जो हमने चेक बॉक्स आपको बताया कि जो हमने यहाँ पर चेक बॉक्स बनाए हुए हैं, ये हमने चेक बॉक्स बनाया। अब इन चेक बॉक्स को हमें हाइड करना है, क्योंकि हमें चेक बॉक्स नहीं दिखनी चाहिए ना, क्योंकि चेक बॉक्स दिखेगा तो हमारा गेम बेकार हो जाएगा। तो हमें चेक बॉक्स नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट को हमें हाइड करना पड़ेगा। तो इनपुट लिया था हमने यहाँ पर देखिए ये, तो इसको हमें हाइड कर देना। हाइड करने के इसकी पोजीशन फिक्स कर दीजिए, लेफ्ट से 10 डिक्रीमेंट कर दीजिए और टॉप से भी 10 डिक्रीमेंट कर दीजिए, ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है, ये हमारे इतना चीज़ें हैं हाइड के लिए। अब प्लेइंग एरिया के लिए वाइपर क्लास, यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या दिया, यहाँ पर हाइट दी, 100% विड्थ दिया, पोजीशन दिया और यहाँ पर कर्सर दे दिया। तो कर्सर आपको समझा चुका हूँ, वाइपर क्लास पहले ही मैं समझा चुका हूँ। आपकी प्लेइंग एरिया तैयार हो गई और इस क्लास को हमने यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया वाइपर को। और यहाँ पर ये पूरा यानी कि चेक जो हमने चेक बॉक्स भी बनाया, यहाँ से लेकर के आखिरी तक ये वाला चलेगा। ये वाइपर देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके ये आखिरी तक हमारा ये वाइपर चलता है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ऐड करनी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सॉरी एक मिनट। तो चलिए अब ये मैं बताता हूँ आपको आगे की चीज़ें। फिर यहाँ पर जो हमारे मिनोन्स हैं, तो इनपुट यहाँ पर अब काउंट डेड, हमारे जो जिनको मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, जिनको मारूंगा, वो हमारे काउंट होके वहाँ पर नीचे मिले चाहिए। उसके लिए मैं डॉट इनपुट डेमोन यहाँ पर चेक यानी कि चेक बॉक्स हमने बनाया था। तो काउंटर इंक्रीमेंट और यहाँ पर लिटिल डेविल, काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आपको पता है इंक्रीमेंट यानी एक ऐड और डिक्रीमेंट यानी एक माइनस। डॉट सम हमने क्लास बना दी। यहाँ पर डॉट सम जो हमने आपको बताया था CSS HTML वाले पार्ट में, ये डॉट सम हमने आपको यहाँ पर बताया था। तो हमारा ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर डॉट सम में आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है हमने, पोजीशन फिक्स, विड्थ 100, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉटम 30 पिक्सल, हाइट ऑटो, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड
फॉन्ट फैमिली लाटो, यहाँ पर हमने कोड दे दिया कलर का, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपर केस दिया, इस तरह से आप यहाँ पर ये हमारा अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर देखिए नोटिस कीजिए आप, ये अपर केस में आपको दिख रहा है। हमने यहाँ पर स्टाइल दिया है, यहाँ पर देख लीजिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब ठीक इसके बाद सम के लिए ही हमने क्या बनाया हुआ है, प्रिंट, जैसे जब प्रिंट करें हमारा तो इसके लिए आफ्टर यहाँ पर हमने एक कंटेंट और काउंटर लिटिल डेविल, ठीक यहाँ पर इनपुट डेमोन और यहाँ पर मिनियन, ओपेसिटी 0, वेब की ट्रांसफॉर्म 0.3s, क्यूबिक बेजियर आपको करना है, फिर कोड दे देना है ट्रांसफॉर्म 0.3s और यहाँ पर क्यूबिक बेजियर उधर कोड दे देना आपको। वेब किट एनिमेशन मूव 8s इनफाइनाइट अल्टरनेट और एनिमेशन मूव 8s इनफाइनाइट अल्टरनेट आपको दे देना है। ठीक इसके बाद इनपुट डेमोन में क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 8 वर्ड्स हैं, तो इनके लिए हमें पहली वाली लाइन में एक यहाँ तक एरिया जो हमने लिखा इसको आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि डॉट इनपुट डेमोन 1 और यहाँ पर नॉट चेक्ड और यहाँ पर मिनियन हमने 1 दिया हुआ है, और सेम हमें यही चीज़ दूसरे को भी दे देनी है। यहाँ से दूसरे के लिए हमें बनाना है, यहाँ पर मिनियन 2 और यहाँ पर तीसरे के लिए भी हमें ऐसे तैयार करना है, यहाँ पर 3। बस आपको कुछ नहीं करना, आप इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इनपुट डेमोन यहाँ पर नॉट चेक्ड ये करना है, तो ये हमारा चौथे के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से सेम वही चीज़ें आपको, बस आप नंबर चेंज करते चला जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप, और यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर कर लीजिए। फिर ओपेसिटी इसको कर देना 1। और ठीक इसके बाद अब यहाँ पर यूज करना है आपको स्पान, तो इसके लिए इनपुट डेमोन 1 और चेक्ड, और यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ तक हैं 1 तक, और फिर स्पान इसके बाद फिर सेम वही चीज़ जो अपने वहाँ पर आपने केवल जैसे कि मिनियन 1 2 3 यूज़ कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मिनियन 2 के बाद स्पान यूज़ किया, यहाँ पर स्पान नहीं यूज़ किया, यहाँ पर भी आपने स्पान यूज़ किया मिनियन 3 के बाद, तो यहाँ पर आपको इनपुट डेमोन चेक्ड और यहाँ पर स्पान यूज़ कर लेना। यहाँ पर 8 के लिए आपको ऐसे ही करना है। और यहाँ पर फ्लाइंग मिनियंस जो हैं, तो फ्लाइंग, अब इसके लिए हमें क्या करना है कि फ्लाइंग मिनियंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने एक क्लास बना दी, यहाँ पर पोजीशन इसको दे दिया, लेफ़्ट 0 दिया, कर्सर हमने इसको क्रॉस हेयर किया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज। अब जो आपको वहाँ पर ये बर्ड दिख रहा है, अब बात करते हैं ये बर्ड जो आपको दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है केवल इसी के कारण कि हमने यहाँ पर उस बर्ड की यहाँ पर इमेज लगाई हुई है। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पर ये हमने बर्ड की इमेज लगाई हुई। आप यहाँ पर कोई भी ट्रांसपेरेंट इमेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ये आप इसके लिए देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सेव। इसके बाद आपको डिस्प्ले नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, जेड इंडेक्स 2, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर यहाँ पर आप कोड दे देना है, और यहाँ पर विड्थ और हाइट आप दे लीजिए। फिर सेम इसी तरह से ये हमारा अब बिफोर के लिए क्या कर देना है, फिर बिफोर के लिए काउंटर, और यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज 150 पिक्सल। आप इनको देख लीजिए, यहाँ से पूरा ये वाली जी फ्लाइंग मिनियंस वाला, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने खुद से कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा। ये अब चलिए इसके बाद अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको एनिमेशन कैसे परफॉर्म करवाना है। एनिमेशन परफॉर्म करवाने के लिए पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा इजी समझ में आएगा, और यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ। आपको इजी इसलिए समझ में आएगा क्योंकि आप एक बार उसको देख चुके होंगे, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, और वो वीडियो पहले से अपलोडेड है तो आपको वो देखना चाहिए एक बार ज़रूर। तो पहले मिनियन के लिए हमने क्या देना है, टॉप से 10 पिक्सल, और वेब किट एनिमेशन डिले 2s इम्पोर्टेंट, और एनिमेशन डिले 2s यहाँ पर इम्पोर्टेंट, वेब किट ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9, ms ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9 और ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9। फिर यहाँ पर दूसरे मिनियन के लिए हमें क्या करना है, एक बार यहाँ से, हाँ, दूसरे मिनियन के लिए हमें टॉप से 20, वेब किट एनिमेशन डिले और यहाँ पर 4s इम्पोर्टेंट, एनिमेशन डिले 4s इम्पोर्टेंट, वेब किट ट्रांसफॉर्म स्केल 0.8, ms ट्रांसफॉर्म स्केल 0.8, ट्रांसफॉर्म स्केल 0.8, ये हमारे दूसरे को दे देना। अब तीसरे के लिए सेम ऐसा ही हमने इसको टॉप से 10 दिया पहले को, दूसरे 20 दिया, तीसरे को हमने 30 दिया। और वही चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप अपने स्क्रीन के हिसाब से, जैसा आप रखना चाहते हैं बढ़ा भी सकते हैं साइज, कितना आप एनिमेशन कितनी देर तक, कहाँ से आप उसको घुमाना चाहते हैं, कहाँ से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। एनिमेशन मतलब कि ये हमारा जो घूम रहा है उधर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, तो उसके लिए हमें आपको आप कितना घुमाना चाहते हैं उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर, जैसे कि 5वें वर्ड के लिए भी आप देख लीजिए
और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि कोड तो लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर समझ लीजिए। मैं छोटी छोटी चीज़ों को समझा भी चुका हूँ। ये हमने एनिमेशन ही परफॉर्म करा, 2 हमने समझा दिया, और यहाँ पर आप इन सभी को अपने से कीजिएगा तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। फिर इसके बाद की फ्रेम्स में क्या दे देना है, की फ्रेम में हमें जब 0 देना है, 0% में हमारा लेफ्ट हो जाएगा 0, और यहाँ पर 20 में लेफ्ट 0 चला जाएगा, टॉप 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 40 में टॉप 30 और लेफ्ट 60, 60% देने पर टॉप 80 हो जाएगा, लेफ्ट से 80 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से कुल आप ऐसे कर लीजिए। और की फ्रेम्स मूव में आपको ऐसे ही दे देना है। आप यहाँ पर देखते चले जाइए, 0 में ये चला गया, 20 में 20 50 हो गया, 40 में 30 60 हो गया लेफ्ट राइट, और यहाँ पर 60 में टॉप और लेफ्ट हो गया हमारा। यहाँ पर 80, यहाँ पर लेफ़्ट और टॉप था, यहाँ पर टॉप लेफ़्ट है, और यहाँ पर टॉप लेफ़्ट है, यहाँ पर भी टॉप लेफ़्ट है। 80 में चला गया 10 20, और यहाँ पर 100 में चला गया टॉप 30, और यहाँ पर लेफ़्ट चला गया 20। फिर पेज की स्टाइलिंग के लिए, जो पेज हमने स्टाइल किया हुआ है उस पेज की स्टाइलिंग के लिए हमने आपको यहाँ पर समझा दिया कि H1 में हमने ये दिया हुआ है, और यहाँ पर H2 के लिए हमने ये सेम चीज़ दी थी। H1 H2 भी आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर चलिए आपको फाइनल दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको किल करता हूँ, देखिए ये हमारा ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, और यहाँ पर आपको नीचे काउंटर भी आपको वहाँ पर आपको मिल रहा है कि हमने कितने डिस्ट्रॉय, यहाँ पर 7 डिस्ट्रॉय के, 1 हमने बचाया हुआ 8 में से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 7 ही दिख रहा है। मैं एक बार फिर रिफ्रेश करूँगा तो हमारा फिर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से मैं इनको मारता हूँ, ये देखिए इनको जैसे ही मार देता हूँ ये मैं यहाँ पर मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऐसे तैयार करना है गेम। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारे वीडियोज़ पसंद आए होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर हमने आपके लिए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। जैसे कि आप ऑनलाइन टाइम टेबल जनरेटर, ये कि बहुत सारे लोग आपको एग्ज़ाम में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग में, तो बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि मेजर प्रोजेक्ट हो, माइनर प्रोजेक्ट हो, तो वो फाइनल में देते हैं। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए हुए हैं और हमने उसकी सभी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। तो आप वहाँ से देखिए, मास्टरमाइंड नारायण आप यूट्यूब चैनल में जाइएगा और वहाँ से आप वो सभी वीडियोज़ देखिए। बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट हमने बनाए, गेम बनाना सीखा हुआ है, व्हाट्सअप बनाया सीखा हुआ है, एक हमने फेसबुक की वेबसाइट बनाई सीखा हुई है। ये सभी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं। अभी तो आगे और भी आने वाले हैं। तो आप ऐसे ही आप प्रोजेक्ट दीजिए वहाँ से, और अगर कहीं भी आपको दिक्कत तो हमसे कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर